নমস্কার নমস্কার আমি সুনিতা। The world suffer a lot, not because the violence of a bad people, but because the silence of a good people. नेपोलियन बोला। तो मैं इसमें बोलती हूँ, if we do not catch proper place, then make the place proper. শুধু নিজের জন্য নয়, আপকামিং জেনারেশনের জন্য। যে ধর্মে ভয় 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 শুধু ভয় দেখানো হয়, আমার মনে হয় সেটা ধর্ম নয়, অনলি বিজনেস, কভার ফেজেস বিজনেস। সাম শিল্পী, সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবী আন্ডারওয়ার্ল্ড র্যাকেট অ্যান্ড বিজনেস, নম্রতা ভদ্রতা দেখিয়ে তারা বিজনেস করে চলছে অনেক। ভগবান আমাদের দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষ নয়, সমাজ, সংস্কৃতি, সম্প্রদায় কেউ নিতে সামর্থ্য থাকা উচিত বা জরুরি। কারণ 21 সেঞ্চুরিতে কিংডম মেন্টালিটি নিয়ে থাকলে দিনে দিনে আরও অনেক কিছু, বহুত কিছু অপরাধ আর ডিভোর্স বেড়েই চলবে। মানুষ নিজের অ্যাবিলিটি নিয়ে আগে চলতে তো পারে, যাতে সবার সাথে সাথে নিজেরও উপকার করতে পারে। কাউকে কষ্ট দিয়ে কেউ আগে তো যেতে পারে, কিন্তু গ্রুপ বা ভিড়ের যত দূর যায় তত দূরই এরা আগে আর যেতে পারবে না। ঠিক আছে, আমার 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 টিচার, আমার স্যার, আমার মা আমাকে এত গালি দিয়েছে, বাপরে, মনে হয় সেই গালি দিলে, সেই গালিগুলো যদি লেখা যায়, মনে হয় একটা মহাভারত, রামায়ণ, বাইবেল সব লেখা যাবে। কিন্তু শুনিনি কারোর কথাই। যদি বাবা মা সবার কথা শুনতাম, তাহলে হয়তো আজ এখানে আসতাম না। না, হয় না, লজ্জা, ঘৃণা আর ভয়, তিন থাকতে নয়, নেই আমার। কিছু বলবো, যেমন पुष्प मतलब फ्लावर और सूरज सन को, जैसे इन लोग को बोलना नहीं पड़ता है कि आप मतलब सुबह उठ के आपको रोशनी देना है, फूल को बोला तेरे को रोज खिलना है, सेंट फैलाना है। वैसे कोई भी एनवायरनमेंट को, नदी, समुद्र, वायु, मेघ, बादल, किसी को हम लोग को बोलना नहीं पड़ता। जिसका जो नेचर है वो अपना काम करते रहेगा, क्योंकि उसका काम ही है। हम हिंदी और असमीज में, हिंदी और बेंगली में दोनों मिक्स करके बोलेगा। আমরা ভারতবাসী নিজের অ্যাবিলিটি পাঞ্চুয়ালিটিকে জেনে নিজের কাজ করতে থাকি বা করেছি। অ্যাবিলিটি থাকলে বা স্কিল থাকলে কোনো টর্চার, কোনো ডমিনেট কাম করতে পারে না, কিছুই কাম করতে পারে না। তারপর বলবো, बिहार है, हम लोग का जो बिहार है वहाँ पर सबसे तो जानते हैं ना, वहाँ का कैव जो है नालंदा, इलोरा, एंशिएंट कैव है हम लोग का ये। वहाँ पर सॉरी अजंता इलोरा, हाँ, इंडिया का फेमस केव है। ठीक है, इंडिया का फेमस केव है ये अजंता और इलोरा, इंडिया का फेमस केव है। ये बिहार में है। एशिया पे फेमस यूनिवर्सिटी तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बड़ा यूनिवर्सिटी है, बिहार पे है। गुप्त राजा ने बनाया था इसको।
Nalanda University is the largest university of Buddhism. Full 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ एजुकेटेड होता था। एक साथ बुद्ध के टाइम में अजंता और इलोरा तक्षशिला नालंदा केव मतलब अजंता इलोरा केव छिलो तक्षशिला इलोरा ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, नहीं यार कुछ लिखे था बुद्धिज़्म का कुछ, मैं कुछ समथिंग टच करती हूँ कारण हम लोगों का जो अशक्त चक्र है बुद्ध फर्स्ट काउंसिल बुद्ध राज गिरजा पटना अजत शत्रु ने फर्स्ट काउंसिल बुलाया था। दैट प्लेस टू मेन बुक वेयर रिटन दैट टाइम अबाउट बुद्धिज़्म, धने कथा और सुप्त कथा पताका। सेकेंड काउंसिल 383 BC बुद्ध का 10th ईयर्स डेथ के बाद राजा था कालासु। थर्ड काउंसिल अशोक ने बुलाया। थर्ड काउंसिल जो है अशोक राजा ने बुलाया था। जो हम लोग का नेशनल एंथम में जो चक्र है, नेशनल चक्र जो बीच में है वाइट के बीच में ब्लू रंग का, जिसमें 24 उसका ई है, तो उसको टाइम को एक दिन का डे का इसको बताया जाता है उसमें। ये थर्ड काउंसिल में अशोक ने बुलाया था। वेरी इम्पोर्टेंट था ये। 250 BC में बुलाए गए थे ये। त्रिपिटका को कोड किया गया पाली लैंग्वेज में। ठीक है, तो फोर्थ काउंसिल कनिष्क बुलाया था। कनिष्क पे के फॉर कनिष्क, के फॉर कश्मीर, के फॉर कुंडल, कश्मीर कुंडल। From here, two parts are divided from this place. Some different physiology, philosophical difference reason. From here, this religion divided into two parts. बुद्ध का सारा भाषण पाली भाषा में लिखा गया और वो भाषण भी पाली लैंग्वेज में ही लिखती थी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिज्म किंग था कनिष्क। ये तो हो गया बुद्ध के बारे में हम थोड़ा सा बताया। खुद बुद्ध बुद्धिस्ट नहीं थे, मगर उनका जो फॉलो करने वाले थे वो बुद्धिस्ट थे। जीसस क्राइस्ट खुद क्रिश्चियन नहीं थे, मगर उनको जो फॉलो करते थे वो क्रिश्चियन है। मैं तो सबको फॉलो करती हूँ, वर्ल्ड का सब गुरु को, मैं सब गुरु को फॉलो करती हूँ। वर्ल्ड का जितना गुरु है मेरे लिए सब गुरु है। गुरु मतलब टीचर। मैं सबको फॉलो करती हूँ। जिसका जो रूल मेरे को अच्छा लगता है मैं उसको एडॉप्ट करती हूँ, जिसका नहीं कर लगता वो हम गिव अप कर देता है। मैं सारा गुरु मेरे लिए एक बराबर है। बाय बॉर्न हिंदू हूँ, बट दिल से, माइंड से, बॉडी से गॉड चिल्ड्रन खुद को समझती हूँ। बार बार मिस्टेक करती हूँ, पर अल्लाह गॉड भगवान के सामने फॉरगिव बोल के माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं इसमें थोड़ा सा कुछ बाबा का बात बोलती हूँ। बाबा दादू का। मेरा दादाजी बहुत शौकीन थे, दादा और बाबा। तो दादू उस टाइम को घड़ी खरीदा था, तो घड़ी एक जगह में उनका घर के वहाँ पर लटका के रखा था। तो वो जब लटका के रखा था तब क्या हुआ था मैं बताती हूँ। तब वो घड़ी टूट, जब दादू अपना काज से आया तो दादू को वो घड़ी टूटा हुआ मिला। तो दादू पूछा सबको कि मेरा घड़ी नया घड़ी है तो ये कैसे टूटा। तो बाबा उस टाइम को छोटा था, सभी छोटा था। तो बाबा बोला हमने देखा।
तो फिर दादू बोला अच्छा ठीक है देखा तो बता मेरा घड़ी कैसे टूटा। तो बाबा बोला एक क्रो आया, वो क्रो चोंच मारा और वो घड़ी टूट गया। तो बाबा दादू को बहुत पिटाई किया, बोलते इसका मतलब तू ही तोड़ा है। तो वैसा करके बाबा का और बहुत बाबा का फ़नी चीज़ हमको बाबा बताता था। हाँ, तो पापा स्कूल में भी बहुत बदमाश थे। तो बाबा का एक टीचर था दादू सर। तो दादू सर जब बरसात में बैठा हुआ था तो उनका कुर्सी में पाँव उठा के बैठा था, तो उनका जो शूज़ है वो शूज़ नीचे रखा हुआ था। तो बाबा क्या किया, वो शूज़ के भीतर एक मेंढक को डाल दिया। तो दादू सर पाँव जब नीचे नमाया, पढ़ाई क्लास कंप्लीट हो चुका था, जैसे वो मेंढक उछल गया तो वो मेंढक दादू सर गिर गया। मगर सारा स्टूडेंट बाबा को बहुत पसंद करता था देख के बाबा को। बाबा के बारे में कोई कुछ बोला नहीं। ठीक है, फिर बाबा का और कुछ बताती हूँ। हाँ, बाबा मिलिट्री में भी गया था, मेरे पापा का हेयर कट किया हुआ था। तो थोड़ा दिन पापा उसमें वो किया था, उसका जो होता है बाबा का फ्रेंड था। तो वो लोग मिलिट्री में बहुत दिन तक ये क्या और सहन नहीं किया पाया था, चूल हेयर तो कटिंग ही था। पापा वहाँ से भाग के गया था। तो गया तो एक जगह में पकड़ा गया। तो बोला बाबा को कि क्या हुआ, बोले नहीं मेरा कोई था मन्नत था, तो उसमें मैं हेयर को कटिंग करके आया। तो बाबा बहुत बदमाश था बचपन से, बाबा के जैसे ही हूँ मैं भी। और मैं बताती हूँ बाबा का छोटा छोटा मिस्टेक हमेशा याद आते रहता है। हाँ, फिर बाबा काली मंदिर गया था। बाबा काली मंदिर गया तो बाबा को मेरा कुछ एक्टिविटीज़ बाबा के जैसे है। बाबा कलकत्ता में काली मंदिर जब गया था, बाबा भीड़ था देख के बाबा भीड़ में पसंद नहीं करता था। तो बाबा क्या किया था, काली मंदिर के साइड में जहाँ खाली था तब बाबा आँख बंद करके वहाँ पर खड़ा हो गया। तो वहाँ पर बाबा को एहसास हुआ जब बाबा के ऊपर कोई फूल गिरा रहा है। अगर पाँव में गिर गया तो बाबा आँख खुला तो देखता है बाबा के पास कोई नहीं था, फ्लावर भी नहीं थे। तो बाबा बोला हमको काली माँ का लगता था दर्शन हो चुका। तो भीड़ मंदिर कोई बात नहीं है, अगर दिल से पूजा करो, आप मंदिर के भीतर एंटर होने का भी ज़रूरत नहीं है। आप दिल से कहीं भी पूजा करो तो आपको वहाँ भगवान का दर्शन हो जाता है। ये बाबा का था, कारण बाबा हर एक बार ऑल ओवर इंडिया का सारा मंदिर में बाबा जाता था सावन में। तो एक लास्ट कैलाश में जाना उनका इच्छा था, लास्ट इच्छा बोलता था हमको, तो वो नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, बाबा अभी कैलाश नहीं है, जो काम किया उनका फ्रेंड्स आके मेरे को बोला तू चिंता क्यों करता है, तेरा पापा जैसा करके गया ना वो कैलाश में ही गया, भोलेनाथ के पास, मेरा भोलेनाथ। ये सब बताइए मैं इसलिए जी आप हम लोग एक ऐसा जगह में आया, वर्ल्ड कहाँ से कहाँ चला गया। सबका अभी सब एजुकेटेड है, अभी ग्लोबल स्टडी हो चुका है। खाना हम लोग को एनर्जी देता है, इससे हम लोग को कोई धर्म नहीं होता है, सब धर्म में खाना हम लोग का बॉडी को एनर्जी देता है। खाना नहीं मिलने से जो क्या प्रॉब्लम होता है वो मैंने कुछ सालों के भीतर मैं देखी। हाँ, कुछ दिन से थोड़ा बहुत खाना अच्छा से मिल रहा है तो काम कर पा रही हूँ, मगर बिना खाने के क्या होता है वो मेरे को। बाबा तो 18 इयर्स बाबा रहते हुए 18 साल तक बाबा खुद ही भेजता था मेरे लिए, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जे फूड ओनली गिव अस एनर्जी, नथिंग एल्स। सभी तो भगवान को पूजा करते हैं, सबका तो तरक्की हो रहा है, ये फूड लेके क्या अशांति करना है। वाओ। और मैं सच बोलती हूँ, डर के आगे जीता है। मैं किसी से नहीं डरती, मैं जानती हूँ मेरे को प्रोटेक्ट करने वाला काफ़ी जन हो गया। थैंक यू सबको थैंक यू। मैं आप लोग का सिस्टर हूँ, फ्रेंड हूँ। मैं सुनीता, मैं जानती हूँ मैं बाबा का लड़की हूँ, मैं किसी से नहीं डरती।
धर्म में, धर्म एक ऐसा चीज़ है जो मन को हील करता है। और ये जो ये है ना, मैं क्या बोलती हूँ, जो हिस्ट्री जो लिखा जाता है, ये गलत मत लिखो। मैं स्टडी करी, मैं चारों वेद पढ़ी, मैं रामायण महाभारत, मैं सब चीज़ पढ़ी। मैं बाबा तो मेरे पास, मेरे को बाइबल, मेरे को कुरान, बाबा सारा धर्म का मेरे को लाके देता। इतना पढ़ने का तो ये नहीं था, तो मैं जितना जितना अच्छा लगता था मैं पढ़ती थी। और मैं दादी से सारा ओरल सुनती थी। मेरे खुद का पढ़ाई मेरा आंटी लोग, मेरा चाचू लोग, मेरा काका लोग सब कोई करके देता था। मैं ज़्यादा म्यूज़िक को ही देती थी। तो आपका जो हिस्ट्री पढ़ती हूँ मैं, वो गलत है, गलत है। मैं पिछले 2016 में मेरे को पता चला, मैं एक फॉल्स वर्ल्ड में जी रही थी, एक फॉल्स वर्ल्ड जो बाय फोर्स। मैं किसी को ब्लेम नहीं देती हूँ, कारण मेरा गलती था। मैं सोचा था कुछ दिन करके भाग जाएगा, मगर नहीं हुआ। और दूसरा मैं बोलती हूँ टीचर के बारे में कुछ ये बोलती हूँ। मैं जब छोटी थी तो यहाँ पर टीचर का प्रॉब्लम था आसाम में ना। तो टीचर का प्रॉब्लम जब था तो हम उस टाइम को जोरहाट गया हुआ था। तो टीचर का सब टीचर लोग को पकड़ रहा था। क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था वो हम नहीं जानता है। तो मगर उस टाइम तो हमारा पीएम में जो मेरा बाबा का घर में अंडरग्राउंड है, सारा टीचर वहाँ पर आके रुके थे। 7 दिन तक थे, जो उन लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाएगा बोल के। मगर उस टाइम को वो लोग 7 दिन तक मेरा माँ, मेरा सारा उनको डिनर, लंच, टी, मॉर्निंग टी, इवनिंग टी, सारा चीज़ कर रहे थे 7 दिन। मगर जब मेरा गवर्नमेंट जॉब हुआ था म्यूज़िक के, मगर वही टीचर लोग जो लोग बाबा के पास आके 7 दिन तक सुरक्षा मिला, वो लोग ही साइन नहीं दिया, वो लोग ही अगेंस्ट में था। क्या हुआ? सभी उस टाइम को कौन सा कास्ट के थे? बंगाली थे। और मेरे को करने नहीं दिया। उनको आसाम गवर्नमेंट से मिला था वो जॉब, फर्स्ट जॉब था म्यूज़िक का। हाई सेकेंडरी पास होना था और डिप्लोमा चाहिए था, तो मेरे पास दोनों था। तो मेरा टीचर और बाबा मिल के बहुत कोशिश किया तो मिल गया। बाबा का एक ही था, ज़्यादा खुशी से बाबा को सबको बता दिया। बाबा का बेस्ट फ्रेंड को बताया, तो बाबा का बेस्ट फ्रेंड, बाबा का कोई बेस्ट फ्रेंड ही नहीं था अब लगता है। सबका सब बाबा का दुश्मन था। दादाजी का दुश्मन था, बाबा का दुश्मन था, सब उनके पीछे पड़े थे। दादाजी का मिठाई का होटल जला दिया, बाबा के साथ भी ऐसे किया। आज बाबा और माँ, बाबा दादू को ये सब कष्ट से देखा। आज मैं जो बोल रही हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं किसी से ना डरती हूँ। मैं जानती हूँ सच बोलती हूँ तो सच के आगे जीत है। दुर्गा माँ को पूजा करती हो, काली माँ को पूजा करती हो, और मेरा भोलेनाथ को तो लगता है भोलेनाथ आ गया प्रोटेक्शन करने। जो भी हो, आगे देखते हैं गवर्नमेंट क्या करते हैं। सोचती हूँ अगर बाबा का, दादू का जो पजल है, जो तकलीफ है, जो लोग, वो लोग जो सब, उन लोग का फ्रेंड्स, उन लोग का नेबर, उन लोग का रिलेटिव, इसलिए दादा का, बाबा का जो डाउनफॉल हुआ भाई का, वो अगर मैं चेक कर पाई तो सच में हाँ, एक लड़की कर पाई। लड़की किसी से कम नहीं है। बाबा जो प्राउड करता था हमको लेके, तो हिम्मत मिलेगा मेरे को, बहुत अच्छा लगेगा। दादाजी का फ्रेंड्स तीनों जन का, दादा, भाई, नेबर, एक आदमी का तरक्की का रीज़न उसका रिलेटिव होता है, उसका भाई होता है, उसका नेबर होता है और उसका वाइफ होता है। अगर ये चारों चीज़ अगर मिल जाए ना तो वो बुलंदी को छुए। अगर नहीं मिले तो वो लोग क्या हालत होता है। मैंने बाबा को देखा, मतलब ये लोग खुद का मेहनत से काम किया था, खुद का मेहनत से। कोई बहू का पियर से आया हुआ माल से ऐश नहीं किया था, ना दादा ना बाबा। सबका सब खुद का मेहनत से एकदम यही किया था। मैंने गलती किया, बहुत बड़ा गलती,
तो मेरा ये सोचती हूँ, गवर्नमेंट को ये बोलना चाहती हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं देती हूँ, मैं सोचती हूँ अगर कुछ कर पाऊँ दादा और बाबा के लिए तो सोचती हूँ एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभा पाऊँगी और बाबा का आँख में आँख मिला के बोल सकूँगी नहीं मैं कुछ कर पाई, जो गलती किया था वो सुधार पाई। आगे देखती हूँ, अब भगवान का एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, मैंने तो मेरा बेस्ट किया और 27 years I do my best. Now your time start now. Indian government and Assam government, my uncles. मुझे तो मेरा भगवान मिल गया। थैंक यू वेरी मच सुनीता बाबा लड़की मिस्टर सुकुमार चंद्र घोष আমার বাবা। দুর্গাপূজা আবার আসলো, বাবাকে ছাড়া ভালো লাগে না। বাবা যখন চলে গেল 2011-এ তখন বাবার একটু লিখেছিলাম, আমি সব কথাই গান দিয়েই বলি, তো বাবার জন্য খুব কষ্ট লাগে, তো দুলা নেই বলবো, পুরাটা বলবো না। ও দুর্গা মা দুর্গা মা ও দুর্গা মা ও দুর্গা মা আমার বাবাকে তুমি কোথায় নিয়ে চলে গেলে, মনটা আমার শুধু শূন্য, কেন যে না হয় যতই রাতে তোমায় হয় না কেন বলো যে তোমার হাসি তোমার খুশি কোথাও আমি দেখি না যে। ও দুর্গা মা দুর্গা মা ও দুর্গা মা ও দুর্গা মা আমার বাবাকে তুমি কোথায় নিয়ে চলে গেলে। নমস্কার, আমি সুনিতা, দ্য ডটার অফ মিস্টার সুকুমার চন্দ্র ঘোষ, বেঙ্গল। नेट का साड़ी इंटरनेट 2004 आना 2004 आना ये শাড়িটা যখন बाबा वैष्णव देवी गया था, वैष्णव देवी बाबा गया था माँ के साथ और मेरे नानी के साथ। वैष्णव देवी जब बाबा गया था माँ के साथ और मेरे नानी के साथ मामा के साथ 2004 में कोई प्रोग्राम को ई करने के लिए, हमको लगता है बाबा बोला नहीं, मैं बोलती हूँ 2004 তখন এই শাড়িটা আনা সুন্দর না, খুব সুন্দর, গ্রিন 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 অ্যান্ড ব্লু, ওয়াও।